फ्रीलांसिंग के ऊपर यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस हैं और सच बताऊं तो इनमें से ज़्यादातर वीडियोस एकदम बेकार हैं। जितना आसान लोग फ्रीलांसिंग के बारे में यूट्यूब पर बताते हैं, असलियत में ऐसा होता ही नहीं है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सिड और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कैसे मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पॉकेट मनी अर्न करता हूँ बाय जस्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, आज आपको बताऊँगा। चलो शॉर्ट में जिसको नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है उनको एक बार समझा देता हूँ। फ्रीलांसिंग में आप कोई भी एक स्किल सीखते हैं और फिर उसके ही ज़रिए पैसा कमाते हैं। आई एम अ थंबनेल डिज़ाइनर एज वेल एज अ वीडियो एडिटर। मैंने अपने फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत तो 5 साल पहले ही की थी, पर हर बिगनर की तरह यूट्यूब पर वही बेकार की एडवाइस फॉलो करके मैं फेल हो गया और मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी। और मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वापस कभी इसको ट्राई भी करूँगा और वापस अपनी पढ़ाई में लग गया। हालांकि उस टाइम मैं बस 12th क्लास में था, तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं। पर कॉलेज के लिए जब मैं बाहर पढ़ने आया तब मुझे अर्न करने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि घर के पैसों में मैं अपनी नीड्स को तो पूरा कर सकता था, पर एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं करना चाहता था पढ़ाई के साथ साथ वो नहीं कर सकता था। फिर मैंने फ्रीलांसिंग जर्नी को रीस्टार्ट करने का सोचा। एक वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और फिर मैंने क्लाइंट्स भी बाइंड किए और मैंने सिर्फ शुरू के 20 दिनों में ही 5,000 से भी ज़्यादा अर्न कर लिया। और देखते ही देखते 2 महीने में 10,000 से भी ज़्यादा अर्न किया, वो भी सिर्फ 2 क्लाइंट्स के साथ काम करते। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसलिए सिर्फ 2 क्लाइंट्स के साथ ही मैं काम कर रहा था, जिससे मैं सिर्फ दिन में 1 या 2 घंटे काम करके ही इतना अर्न कर पा रहा था। तो अब मैं आपको भी फ्रीलांसिंग करने का सही तरीके के साथ साथ मैंने जो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है बताऊंगा। और हाँ, मैंने सिर्फ कैनवा यूज़ करके इतना अर्न किया, जो कि एकदम फ्री टूल है। अब मैं आपको फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने का एकदम करेक्ट रोड मैप देने जा रहा हूँ, और अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो किया तो आप भी डेफिनेटली अर्न कर पाओगे। स्टेप 1, लर्निंग अ स्किल। देखो, मैंने वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखी है, जो कि आज के टाइम में एक बहुत ही नीडेड स्किल है। हर रोज़ न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं और उनको अपने कंटेंट को बेस्ट बनाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि ये स्किल्स अच्छे से जानते हैं। हालांकि मैंने ये स्किल्स अपने लिए सीखी थी, क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर था। मैं पिछले 5 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल्स रन किए हैं। उनमें से एक चैनल तो बहुत चला भी, पर बोर्ड की वजह से मैंने छोड़ दिया। पर अगर आपको भी कोई एक स्किल सीखनी है तो आप कुछ ऐसी स्किल को मास्टर करें जो स्किल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नीडेड है या जिस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब आप ये स्किल या तो किसी पेड कोर्स से सीख सकते हैं या किसी भी फ्री कोर्स से। याद रहे, जो भी आप स्किल सीख रहे हैं, जितना अच्छे से आप उस स्किल को सीखेंगे उतना ज़्यादा आप उससे अर्न कर पाएंगे। स्टेप 2, फाइंडिंग क्लाइंट्स। अब स्किल तो आपने सीख ली, पर उसको यूज़ करने के लिए और उससे पैसे अर्न करने के लिए आपको क्लाइंट्स की ज़रूरत है। अब यूट्यूब पर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको फाइवर या लिंक्डइन पर अकाउंट बनाकर क्लाइंट्स ढूंढने को बोलेंगी। मैंने भी शुरुआत में यही सब किया था, पर फिर आखिर में मुझे समझ आया कि ये सब मेरे बस का नहीं है। तो मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल और एक्यूरेट तरीका निकाला, जिसमें मैंने खुद क्लाइंट्स को ढूंढा और सच में फर्स्ट टाइम अर्न करना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब पर और इंस्टा पर ऐसे लोगों को ढूंढा जो अभी अभी कंटेंट क्रिएशन में आए हैं और उनका कंटेंट तो बढ़िया है, पर उनकी एडिटिंग स्किल्स एकदम ज़ीरो हैं, पर फिर भी अपने कंटेंट के दम पर वो अभी अभी मोनेटाइज हुए हैं। तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनको अपना फर्स्ट क्लाइंट बनाया। डोंट वरी, ये सब कैसे करते हैं मैं आपके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जिसमें अच्छे से बताऊंगा। एक ही वीडियो में ये सारी बातें बताना मुश्किल है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पर अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि किसी भी क्लाइंट को बाइंड करने के लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब इन सब के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 80% काम कर लिया है, पर अभी भी बहुत चीज़ें बाकी हैं। इन सब के बाद अब आप फ्रीलांसिंग से अर्न भी कर पाएंगे और धीरे ही धीरे आपके क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। स्टेप 3, इम्प्रेस योर क्लाइंट। लोगों को ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल उनको इम्प्रेस करना होता है। मैंने 20-30 से भी ज़्यादा लोगों को अप्रोच किया होगा
और तब जाकर मुझे 1 या 2 क्लाइंट्स मिलेंगे। अब इम्प्रेस करना एक बड़ा टॉपिक है और इसका काफ़ी सारे टैक्टिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस छोटी सी वीडियो में मैं ये सब चीज़ें आपको नहीं बता सकता, इसलिए मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। पर कोई नहीं, मैं अभी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किसी भी क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। देखो, कोई भी बंदा आपकी बातों से इम्प्रेस तब होगा जब आपकी बातों के साथ साथ आपके काम में भी दम होगा। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक भी चीज़ बेकार है तो वहाँ आपका पास होना बहुत कम चांसेस हैं। आपकी स्किल आपके प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी, पर आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये बस आपके फ़ायदे के लिए है। उसके लिए आपको थोड़ा फ्रेंडली नेचर भी अपने बोलने में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो तो लाऊंगा ही, पर फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। जब भी आप किसी भी क्लाइंट से बात करो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी सेल्समैन की तरह बात कर रहे हो। इससे आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है और ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। पर अभी भी काफ़ी कुछ है जो मुझे आपको सिखाना है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। जैसे आपको कितना चार्ज करना चाहिए, कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे आप उनको अप्रोच करके उनको इम्प्रेस करेंगे और किसी भी स्किल में कैसे आप मास्टरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इतने सारे कंपटीशन में आप कैसे आगे निकल सकते हैं और अपने क्लाइंट को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी एडिटिंग स्किल्स और फ्रीलांसिंग स्किल्स मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इसी चैनल पे। तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आप मेरी वीडियो देखें और उससे कुछ ना कुछ सीखने मिले। मैं ऐसा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे आपको आगे ग्रो करने में हेल्प हो और साथ ही साथ आप कुछ अर्न भी कर पाएँ।